इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा हो गया है। बन्नू सैन्य चौकी पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। सैन्य चौकी छोड़कर भागे पाक सेना के जवान। टीटीपी ने सैन्य चौकी से हथियार भी लूट लिए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सैन्य चौकी छोड़कर पाकिस्तानी सेना के जवान भाग खड़े हुए और टीटीपी ने सेना के सारे हथियार यहां लूट लिए। और दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तान को झटका लगा है। वाना शहर पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की आर्मी वाना शहर छोड़कर भागी। और वहीं अफगानिस्तान सीमा से सटे हुए खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि पाकिस्तान की फौज का आना जाना यहां हराम हो चुका है। डूरन लाइन के आसपास के बड़े इलाकों पर टीटीपी कब्जा जमा चुकी है। खैबर, कुर्रम, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान और बाज़ौर जैसे इलाके पाकिस्तानी सेना के लिए नो गो जोन बन चुके हैं। हालात यहां तक पहुंच गए। टीटीपी ने इन इलाकों में खुलेआम अपनी चौकियां बना रखी हैं। अब खबर है कि वाना शहर पर भी टीटीपी ने कब्जा जमा लिया है। मुनीर की आर्मी अपनी पोस्ट छोड़कर यहां से भाग गई। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव अब और ज्यादा भड़कता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता विफल हो गई। इसलिए माना जा रहा है कि अब जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। सीमा विवाद और आतंकवाद के आरोपों पर शुरू हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टकराव अब उस चरण में पहुंच गया है जहां किसी भी समय जंग का सीधा मोर्चा खुल सकता है। और इस बार यह मोर्चा सिर्फ घटनाओं की बुनियाद पर नहीं खुलेगा, बल्कि सीधे संघर्ष की रेखा पर खुलेगा। शांति वार्ता विफल, टकराएंगे सशस्त्र बल। संघर्ष के मोर्चे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रणनीति अब बदल चुकी। अफगानिस्तान में हुई कुछ घटनाओं ने पहले जंग की जमीन तैयार की, जिसमें 9 अक्टूबर को हुई झड़प में अफगान सीमा पर 50 नागरिकों की मौत हुई, जिसके बाद काबुल में हुए विस्फोट पर भी तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। और फिर डूरन लाइन पर अफगान लड़ाकों ने चढ़ाई कर दी। इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 23 सैनिक मारे गए। हालांकि स्थिति ज्यादा बिगड़ती इससे पहले ही कतर और तुर्की ने मध्यस्थता कर स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इस्तांबुल में शांति वार्ता के लिए बैठक हुई, वैसे ही स्थिति बदल गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वार्ता विफल हो गई और फिर पाकिस्तान का डेलीगेशन वापस लौट आया। आते ही चेतावनी जारी की गई कि अफगानिस्तान की तरफ से हमला होने तक युद्ध विराम लागू रहेगा। लेकिन जैसे ही हमला हुआ, वैसे ही पाकिस्तान पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह चेतावनी डेलीगेशन के प्रमुख आईएसआई चीफ अमीम मलिक की तरफ से नहीं आई है, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से धमकी के लहजे में जारी हुई है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।